दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा कामचोर बहू काम नहीं करती अपने आप कर लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देखो वर्मा जी की बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू। इसे कहते हैं माता पिता के संस्कार। अपनी सास ननद की कितनी सेवा करती हैं, सारे घर का काम कितनी तेजी से करती हैं। और एक ही मेरी बहू है जिसे कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ, जॉब वाली बहू है देखो, और तुम्हारी बहू को देखो, कुछ नहीं करती। अम्मा जी और ननद रानी सुबह से ताने मारने में लगी हुई थी और आशा ये सोच रही थी कि आखिरकार मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई। हमेशा दूसरों की बहू का एक पलड़ा हमसे भारी क्यों होता है। आस पड़ोस में शादी क्या होती है, अम्मा जी के तेवरी बदल जाते, दूसरों की बहू में आदर्श बहू नजर आने लग जाते हैं और खुद की बहुओं में हमेशा कमियां नजर आती हैं। आशा अम्मा जी की बड़ी बहू है। अम्मा जी कहने को तो 65 साल की हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते। काफी पहले उनके पति इस दुनिया से सिधार चुके थे। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा रमेश और बहू आशा, छोटा बेटा सुरेश, उसकी पत्नी अनीता और एक बेटी मधु है। इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अम्मा जी की मेहरबानी से ससुराल से ज्यादा अपने पियर में नजर आती हैं। 2 प्यारे प्यारे पोते हैं। अम्मा जी को अपने बच्चे सर्वगुण संपन्न और बहुओं कामचोर नजर आती हैं। उनकी इसी आदत के चलते अनीता तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती हैं। कभी कभी किसी तीज त्योहार पर आना होता है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल कर चली जाती है। लेकिन सास ननद की बातों को भुगतना तो आशा को पड़ता है। आशा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श बहू बनते बनते वह अपनी पहचान कहाँ खो गई उसे खुद ही नहीं पता। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद अम्मा जी ने 10 बहाने करके जॉब छुड़वा दी कि बाद में ज्वाइन कर लेना। जो सब छोड़ी, आज तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा जी के भाई के घर में शादी थी तो वापस आने के बाद उनकी नई बहू के भी अम्मा जी ने खूब तारीफ के पुल बांधे। देखो, जॉब करने वाली बहुएं घर और दोनों जॉब संभालती हैं, और एक हमारी को देखो, कुछ नहीं कर पाती। मेरी पहले ऐसी बहुएं को पड़ी। ननद भी क्या कम थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे माँ, तू तो रहने दे, जब बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल रहा है तो कोई क्यों काम करे। एक बार तो मन में आया कि जवाब दे दो कि आप भी पियर में क्यों पड़ी हो, अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करते तो पता चले कि कामचोर कौन है। पता नहीं 2 दिन के अंदर नई बहू ऐसा क्या काम कर देती है जो उसकी सेवा चाकरी दिख जाती है। पर फिर ये सोचकर चुप रह गई कि सीखने घड़े पर असर ही कितना होता। पर हैरानी की बात तो ये थी कि रमेश भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन अब अम्माजी और नंदन का बड़बड़ाना यूं ही चालू रहा तो आशा ने सारे काम जहाँ के तहाँ छोड़े और जाकर अपने कमरे में लेट गई। ये देखकर अम्माजी और नंदन रानी दोनों एक बार तो चुप हुई। उसके बाद रमेश को कहा, जाकर देख महारानी को क्या हुआ है। आशा को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाकर, अम्मा कामचोर बहू काम नहीं करती, अपने आप कर लो अपने घर का काम, शर्म नहीं आती जो बात का बतखड़ बना रही है। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि कम से कम 2 बातें ढंग की सुनेगी तो तेरी जिंदगी सुधरेगी।
मैं का बतकड़ बना रही हूँ, मैं तो आप ही लोगों की बात पर अमल कर रही हूँ। एक बात बताइए, मुझे कहाँ से लाती हो आप आदर्श बहू का तराजू, और उस तराजू में हमेशा पलड़ा आपकी बहू का है क्यों हल्का होता है? 7 साल हो गए आदर्श बहू बनते बनते, पर आज तक तो बन नहीं पाई, कुछ और ही बनकर रह गई मैंने तो आप लोगों के लिए जब तक छोड़ा, अपना सुकून छोड़ करके आप लोगों को खुश करने में लगी रही, लेकिन कभी आदर्श बहू नहीं बन पाई। अब मुझे समझ में आ गया ये आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आदर्श बहू होने का मतलब जानती ना, तो पहले अपनी बेटी को बनाती। ये सब सुन कर के अम्मा जी और ननद रानी दोनों चुप रह गई। पर आज आशा ने एक बात जरूर सीखी कि कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आपका त्याग कभी नजर नहीं आता जिंदगी में। अगर आप ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ खाते हो तो बेवकूफ